मछुआरे नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे। कुछ ही देर हुई थी, एक मछुआरे के कांटे में मछली फंस गई और वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और अपने पास रखे एक बड़े से डब्बे में मछली को रखकर चला गया और फिर से उसने कांटा फेंका। फिर कुछ देर में उसके कांटे में दोबारा छोटी छोटी मछलियां फंसने लगी और वो बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारी मछलियां अपने डिब्बे में रखी। अब करीब 1 घंटा हो गया था। दूसरे मछुआरे के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी थी। यह देख पहले मछुआरे ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में एक बहुत बड़ी मछली फंसी, परंतु उसने बहुत देर तक उस मछली को देखा और कुछ देर में उसे पानी में फेंक दिया। देखकर पहला मछुआरा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब देखते ही देखते दूसरे मछुआरे कांटे कई बड़ी तरह की भी मछलियां फंसी, लेकिन वह सभी मछलियों को नदी में फेंकता रहा। आखिरकार पहले मछुआरे ने उससे पूछ ही लिया कि तुम मछलियों को फेंक क्यों रहे हो। इस बात पर वो मछुआरा बोला कि मेरे पास बड़ी मछली रखने के लिए कोई बर्तन नहीं है। यह सुनकर पहला मछुआरा बड़ा हंसा और उसने कहा, अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो तुम बड़ी मछली को काटकर भी पका सकते थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अक्सर हमें से ज्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह होते हैं। एक बड़ा सा लक्ष्य पाने की जीत में अपने रास्ते में आए छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते हैं। कई बार ये छोटे छोटे मौके हमें बड़े गोल्स की तरफ ले जाते हैं। एक बार 2 मछुआरे नदी किनारे। दोस्तों, क्या होगा कि अगर किसी मेटल को 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करके उससे बनाए गए लावा को पानी में मिला दिया जाए। चलिए दिखाते हैं आपको। इस एक्सपेरिमेंट को क्रेजी XYZ नाम के यूट्यूब चैनल ने किया है। सबसे पहले एल्युमिनियम को 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर काफी देर तक गर्म करके एल्युमिनियम का लावा बनाया गया। फिर एक नॉर्मल पानी से भरे हुए टब में इस खौलते हुए लावा को डालना शुरू किया गया। पानी में जाते ही ये एल्युमिनियम का लावा एक अजीब सी आवाज निकालना शुरू कर देता है और जाहिर सी बात है कि पानी से मिलने पर ये पानी को गर्म भी कर देता होगा। इसलिए पानी के ठंडा होने का वेट किया गया और पानी के ठंडे होते ही जैसे इस एल्युमिनियम लावा को बाहर निकाला गया तो उसका हाल कुछ ऐसा हो चुका था। एल्युमिनियम लावा एक काफी हार्ड सॉलिड में बदल जाता है और लावा से रिएक्ट करते ही पानी की बूंदें फूलकर बबल का आकार ले लेती हैं, जो आपको गुब्बारे के रूप में इस चीज पर आसानी से दिख रहे होंगे। दोस्तों, क्या होगा कि अगर किसी मेटल को मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल ये कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। मान लो कि आप एरोप्लेन्स के 5 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, क्या आपको पता है पैसेंजर एरोप्लेन्स के अंदर बेड भी होता है। 6 घंटे से ज्यादा लंबी फ्लाइट होने पर पायलट को आराम करने के लिए 2 बेड आगे और 2 बेड पीछे रखे जाते हैं। नंबर 2, अगर आप विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लेन में लेजर लाइट यूज करना अपराध है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेजर पॉइंट करने से प्लेन के पायलट को गलत संकेत मिलता है। अगर लेजर लाइट प्लेन के कैबिनेट तक पहुंच जाए तो पायलट को कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है और इसी वजह से प्लेन के अंदर लेजर लाइट के इस्तेमाल करने पर 5 साल की जेल हो सकती है। नंबर 3, अगर आप दुनिया के किसी भी देश से यूएसए में जाते हो तो एयरपोर्ट पर आपके पास रखे फल और सब्जियों को जब्त कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2007 के वक्त एशिया से कुछ कीड़े इन्हीं फल और सब्जियों के द्वारा यूएसए में घुस गए थे और आने वाले 7 सालों तक इन कीड़ों के कारण अमेरिका में लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। नंबर 4, एरोप्लेन लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जमीन पर उतरता है, लेकिन फिर भी प्लेन का टायर ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि एक प्लेन के टायर के अंदर आम टायर से 6 गुना ज्यादा प्रेशर होता है और इसी वजह से वो 38 टन के वजन को भी सह सकता है और ये वजह है कि प्लेन का टायर इतना प्रेशर सहने के बाद में भी नहीं फटता। नंबर 5, प्लेन्स के विंडो के नीचे एक छोटा सा छेद होता है। दरअसल उसे इसलिए रखा जाता है ताकि प्लेन के अंदर का प्रेशर मेंटेन रहे और प्लेन पर प्रेशर पड़ने पर प्लेन गुब्बारे की तरह फट ना जाए। एरोप्लेन्स के 5 अमेजिंग फैक्ट्स। 3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रूबिक क्यूब। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों 1974 में जब रूबिक क्यूब को इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट के अंदर, तब इसका नाम रूबिक क्यूब ना होकर मैजिक क्यूब था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों रूबिक क्यूब कोई गेम नहीं था, दरअसल ये एक मिस्टेक थी। जब इसके इन्वेंटर ने इसको बनाने की कोशिश की तब कुछ ऐसा पजल टाइप का बन गया जिसको सॉल्व करने में उनको 2 महीने का समय लगा और जब इन्होंने ये सॉल्व कर लिया तब इन्होंने इस चीज को, इस डिवाइस को मार्केट में लॉन्च किया, जहाँ लोगों ने काफी मजे से और काफी डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व किया, जिसके बाद इस गेम ने पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी गेन कर ली। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा रूबिक क्यूब की कीमत है $2.5 मिलियन, जिसको बनाया है फ्रेड क्यूलर ने। दरअसल इस रूबिक क्यूब को पूरा सोने से बनाया गया है और तो और इसमें पूरे डायमंड जड़े हुए हैं, तभी इसकी कीमत इतनी ज्यादा। 3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रूबिक क्यूब।
बीच समुद्र में आपके पास पीने का पानी नहीं पर आपको प्यास लग जाए तो आप क्या करोगे? देखिए, आपके पास डिसॉल्टिंग किट्स होना बहुत जरूरी है और अगर ये किट्स नहीं भी है तो आप सिंपल बोतल और अपने कपड़े के मदद से भी समुद्र के पानी को पीने लायक बना सकते हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है वहाँ बारिश हो जाए तो आप उस पानी को कलेक्ट करके पीने के लिए रख सकते हो। समुद्र में ऐसी भी जगह है जहाँ बर्फ होती है तो आप प्यास बुझाने के लिए उस बर्फ का यूज कर सकते हो। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो बियर ग्रिल्स बाबा ने भी ट्राई कर लिया है और ये है फैक्ट है कि अगर आप बहुत प्यासे हो, डिहाइड्रेट हो पूरा, तो उस समय कैसे भी करके एक बड़ी मछली पकड़ो और फिर उसकी आंख को गटक जाओ। उसके आंख में बहुत फ्लूइड होता है जिससे आपके शरीर की कमी को पूरा होने में मदद हो सकती है, पर कतई चाइनीज वाला फील है, कतई जिम्नास्टिक, कतई बीच समुद्र में आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि अपने फ़ोन को 100% चार्ज नहीं करना चाहिए बल्कि 99 ज़्यादा बेहतर रहता है। पर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण आज आप जान लीजिए। इसके अंदर कारण ये है कि 99 तक आपका फ़ोन तो एकदम नॉर्मल चार्ज होता रहता है, पर 99 के बाद जब वो 100 पे जाने के लिए तैयार होता है तब आपकी बैटरी जो होती है वो ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी को कम कंप्रेस करके 1% के अंदर डालने की कोशिश करती है, तो जिसकी वजह से 99 से 100 पे जाने में भी उस बैटरी को टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू 90 to 91। इसीलिए कभी भी आपको 100% नहीं करना चाहिए क्योंकि 100% करने में बैटरी की जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है और आपकी बैटरी फटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 14 जून 1911 में जेनेटी नाम की ट्रेन 106 पैसेंजर्स को लेकर रोम से पास ही एक हिल स्टेशन को रवाना हुई। इस सफर में ट्रेन को एक टनल से होकर गुजरना था। आश्चर्य की बात यह हुई कि यह ट्रेन टनल से तो गुजरी लेकिन दूसरे छोर से निकली ही नहीं। रेलवे ऑफिसर्स और पुलिस ने उस टनल और जगह की छानबीन की लेकिन दूर दूर तक उन्हें ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। सभी के होश तब उड़े जब उन्हें 2 व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि वह उस गुम हुए ट्रेन में बैठे थे, लेकिन ट्रेन के टनल में घुसने से पहले उन्हें सफेद धुआं दिखाई दिया। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा इसलिए वह ट्रेन से कूद गए और ट्रेन टनल में गई और गायब हो गई। इससे भी चौंकाने वाली बात यह निकली कि जब इतिहास में देखा गया कि 1845 में 104 लोगों को एक साथ मैक्सिको के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। किसी को नहीं पता कि वो कहां से आए थे, लेकिन उन लोगों का कहना था कि वह ट्रेन के द्वारा वहां आए थे। उनमें से एक के पास से सिगरेट का बॉक्स भी बरामद हुआ था जिसमें साल 1907 छपा था। इससे साबित होता है कि ये सारे वही लोग थे जो 1911 में गायब हुए थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 1911 में जेनेटी ट्रेन गायब होकर 1845 में रोम से 10,234 किलोमीटर दूर मैक्सिको में कैसे पहुंची, ये एक मिस्ट्री है। दोस्तों, आज मैं आपको लकड़ी काट रहे व्यक्ति की पत्नी जब उसके लिए खाना लेके जा रही थी तो पहाड़ से पैर फिसलने की वजह से वो भयंकर रूप से घायल हो गई और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। पर अगर उसे समय से अस्पताल ले जाया जा सकता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अस्पताल और गांव के बीच में एक लंबा पहाड़ था जिसे पार करने में बीसियों घंटे लगते थे। इसलिए उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया था कि जो उसके साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होगा। इसलिए हथौड़ा और छेनी लेके 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीरते हुए 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क 22 सालों में उसने बना डाली। Yes, I am talking about दशरथ मांझी। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर जुनूनियत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। लकड़ी काट रहे यदि कभी आपके पीछे चीता पड़ जाता है तो ऐसे समय में आप वहां से भाग बिल्कुल नहीं सकते क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है ना वो पूरी दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। ऐसे समय में आपको उसकी पूंछ क्यों देखना है? यदि वो आपकी तरफ देखते हुए अपनी पूंछ को एकदम टाइट कर रखा है तो इसका मतलब है कि वो आप पे 100% अटैक करने वाला है। ऐसे समय में आपको उससे नजरें मिलाए रखना है ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि आप उससे डर रहे हैं। यदि आप वहां से भागते हैं तो उसे लगेगा कि आप डर गए और वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपके पास यदि कोई बैग या सामान हो तो उसकी तरफ फेंक दे ताकि इससे देखने में वो व्यस्त हो तो आप वहां से भाग सके। ध्यान रखना, यदि वो आपकी तरफ देखते हुए अपनी कदम को पीछे कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके गर्दन पे छलांग मारने वाला है। अब इससे बचने के लिए आपके पास केवल एक ही रास्ता है। जैसे वो आपके ऊपर छलांग मारे वैसे ही आपको अपने पूरे शरीर का ताकत लगा के उसकी आंखों को मारना। इस काम में सक्षम हो जाते हैं तो वो चीता 10 मिनट तक कुछ देख नहीं पाएगा और ऐसे समय में आप वहां से आसानी से भाग सकते हैं। यदि कभी आपके पीछे चीता पड़ जाता है तो ऐसे महज 1 साल की उम्र में ही उसका दाहिना हाथ पोलियो ग्रस्त हो गया। जैसे तैसे करके उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और 8वीं क्लास तक आते आते उसने एथलेटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और 10 किलोमीटर के रेस में उसने कई मेडल जीते। लेकिन संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि कुछ साल बाद घुटने में इंजरी होने के कारण उसे दौड़ना छोड़ना पड़ा। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो अपनी किस्मत का रोना रोता रहे या फिर जिंदगी से लड़कर आगे बढ़ जाए। उसने दूसरा ऑप्शन चुना और अपने दोस्त के कहने पर तीरंदाजी में करियर बनाने की ठानी। शुरुआत में पैसों की
तंगी थी तो अपनी माँ के जेवर गिरवी रखकर सेकंड हैंड आर्चरी का सेट खरीदा। एक हाथ डिसेबल था तो दांतों से ही तीरंदाजी की प्रैक्टिस की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसने नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल जीते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक थावरे की, जो दांतों से तीर चलाने वाले भारत के पहले तीरंदाज हैं। कहीं ना कहीं हम सब ने भूरे रंग का शेर तो देखा है और व्हाइट कलर का शेर जो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, जिसे मैंने लाइव तो नहीं पर हाँ वीडियो में जरूर देखा है। पर मैं आज बात कर रहा हूँ ब्लैक लायन, काले रंग के शेर के बारे में, जो दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है। 2012 में कुछ टूरिस्ट लोग वाइल्ड लाइफ का मजा ले रहे थे और अचानक उनके सामने एक ऐसा शेर आया जो दिखने में ब्लैक लायन लग रहा था, पर इसे ऑफिशियली ब्लैक लायन नहीं कहा गया है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये शेर मस्त कीचड़ में घुलटा के अचानक वीडियो के सामने आ गया, जिसके कारण से ये हमें काला दिख रहा है। और जो हमने शुरू में पिक्चर्स देखे थे ब्लैक लायन के, ये तो टोटली फोटोशॉप्ड है। ब्लैक लायन ऑफिशियली अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, बट बहुत से लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ब्लैक लायन को देखा है। तो मैक्सिमम केसेस में वो शेर कीचड़ से लिपटा रहता है, तो कभी कभी ब्लैक पैंथर को ब्लैक लायन मान लिया जाता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है यही है वो जो कतई शेर बन के आधी रात को घूमता रहता है। कहीं ना कहीं हम दोस्तों, आप किसी फ्लैट में बैठे हो और अचानक से आपको पता चले कि आपके चहेते सुपरस्टार भी उसी फ्लैट में मौजूद है, तो आप भी शायद एकदम पागल से हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ था उस दिन जब एक फ्लैट में बैठे लोगों को पता चला कि सुपरस्टार दिलीप कुमार भी उनके साथ फ्लैट में मौजूद है। और जैसे लोगों को पता चला, पूरी फ्लैट में जैसे अफरा तफरी सी मच गई। कोई उनसे ऑटोग्राफ लेता तो कोई उनसे हाथ मिलाता, लेकिन